ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नमस्कार। हमारे धर्म में वर्ष भर आने वाली 24 एकादशियों का अपना अपना विशेष महत्व है, लेकिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी को अत्यंत ही पुण्यदायी और पापों का नाश करने वाली एकादशी माना गया है। योगिनी एकादशी की तिथि को लेकर हम सबके मन में एक बड़ा ही प्रश्न है कि क्या व्रत 10 जुलाई को रखा जाए या 11 जुलाई को। तो इस वीडियो में हम इस उलझन को भी सुलझाएंगे, साथ में शास्त्रों और वैदिक पंचांगों के अनुसार देखेंगे, जानेंगे कि सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि, क्या नियम है, क्या इस दिन हम कर सकते हैं और क्या नहीं, और इस व्रत का अद्भुत धार्मिक महत्व। इसलिए वीडियो को आप अंत तक अवश्य रूप से देखिएगा। भगवान विष्णु की आराधना के लिए एकादशी सबसे श्रेष्ठ तिथियों में मानी गई है। योगिनी एकादशी का उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत केवल धन या सुख की प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और जीवन की बाधाओं को दूर करने वाला भी माना जाता है। अभी हम देखते हैं कि जुलाई में अब योगिनी एकादशी कब है। योगिनी एकादशी का व्रत हम 10 को रखें या 11 को। तो वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 10 जुलाई 2026 शुक्रवार सुबह 8:10 पर और 11 जुलाई 2026 शनिवार सुबह 5:23 पर इसका समापन होगा। यहीं से भ्रम उत्पन्न होता है क्योंकि तिथि दोनों दिनों को स्पर्श कर रही है, लेकिन धर्म शास्त्रों में एक विशेष नियम बनाया गया है। जब किसी भी दिन सूर्योदय के समय पूर्ण रूप से एकादशी तिथि उपलब्ध नहीं रहती, तब ऐसी स्थिति को एकादशी क्षय कहा जाता है। ऐसे समय गृहस्थ लोगों के लिए पहले दिन व्रत करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए गृहस्थ श्रद्धालु 10 जुलाई 2026 को शुक्रवार को योगिनी एकादशी का व्रत रखें, जबकि वैष्णव परंपरा का पालन करने वाले श्रद्धालु 11 जुलाई को व्रत रख सकते हैं। अभी शुभ मुहूर्त की एक बार चर्चा कर लेते हैं। एकादशी जो प्रारंभ होगी 10 जुलाई 2026 सुबह 8:10 से। एकादशी का समापन 11 जुलाई 2026 सुबह 5:23। गृहस्थों के लिए जो व्रत है वह 10 जुलाई का, वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए व्रत है वह 11 जुलाई। यदि आप सामान्य गृहस्थ हैं तो 10 जुलाई को व्रत करना अधिक ही उचित माना गया है। योगिनी एकादशी व्रत की तैयारी कैसे करें, एक बार यह भी देख लीजिए। व्रत केवल एक दिन का नहीं होता, इसकी जो शुरुआत है वो 10वीं तिथि से ही मानी जाती है। 10वीं के दिन सात्विक भोजन करें, क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से बचें। व्रत वाले दिन तामसिक भोजन को बिल्कुल भी नहीं करना है। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का त्याग करें। 10वीं तिथि की शाम को भी आपको एकदम सात्विक भोजन करना है, जिसमें लहसुन और प्याज नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि व्रत वाले दिन क्या क्या करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर की सफाई करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप सच्चे मन से करते रहें। इसके अलावा आप विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का जप भी कर सकते हैं। अगर जप आपको थोड़ा मुश्किल लगता है तो आप इसे सुन भी सकते हैं। व्रत का संकल्प लें, पूजा स्थान पर कलश स्थापित करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, पीले पुष्प अर्पित करें, धूप और दीप प्रज्वलित करें, तुलसी दल अर्पित करें, फल और सात्विक नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक मंत्रों का जाप करते रहें, दिन भर भगवान का स्मरण करते रहें। और व्रत के दौरान आपको किन चीजों से बचना है यह भी आप एक बार जरूर देख लीजिए। एकादशी पर हमें चावल नहीं खाने चाहिए या चावल से बनी हुई कोई भी खाद्य सामग्री का इस्तेमाल उस दिन न करें। मूंग, मसूर, गेहूं, जौ और बैगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन पूरी तरह वर्जित माना गया है। क्रोध न करें, झूठ न बोले, किसी का अपमान न करें। यथासंभव बस भगवान के नाम का जप सच्चे मन से करते रहें। इसके अलावा तुलसी से जुड़े हुए भी कुछ विशेष नियम है जो हमें अवश्य रूप से पता होना चाहिए। एकादशी और द्वादशी दोनों दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। यदि हमें उस दिन तुलसी की आवश्यकता है तो एक दिन पहले ही हम तुलसी दल तोड़कर रख लें उस दिन, और द्वादशी दोनों दिन हमें तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना है। ऐसा करना शास्त्रों में शुभ माना जाता है। व्रत का पालन अवश्य रूप से देख लीजिए। योगिनी एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि में पारण करके पूर्ण किया जाता है। पालन निर्धारित समय में ही करना चाहिए। भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेकर सात्विक भोजन ग्रहण करें। यदि संभव हो तो गरीबों को भोजन कराएं तथा दान भी आप अवश्य रूप से करें। यह व्रत हमें केवल
उपवास करना ही नहीं सिखाता, यह हमें संयम, सेवा, सत्य, भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण का संदेश देता है। सच्चे मन से किया गया छोटा सा प्रयास भी भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय होता है। तो अब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि 2026 में जुलाई में व्रत कब करना है, क्या समय है, पारण का क्या दिन है। तो यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि कोई भी श्रद्धालु सही तिथि से वंचित न रह जाएं। ऐसी ही धर्म, व्रत, त्योहार, पूजा विधि और धार्मिक कथाओं से जुड़ी प्रामाणिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें और बेल आइकन भी अवश्य रूप से दबाएं। जय श्री हरि। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा।